Are you ready, Gaurav? No. रेडी क्या होना है, ये तो हम रोज करते हैं. This is chill. So you're ready only. 1, 2, 3. इसको खोल ले. Oh, yeah. Done. फ्रेम ठीक है. रेडी क्या होना है, ये तो हम रोज करते हैं. Hello everybody, welcome to a freshly brewed episode of Mind Stance. Today I have a very old friend, a beautiful artist, photographer, Gaurav. Yeah. मजा आया. Hello Gaurav. Hello. How are you? Hi, how are you? मैं बढ़िया, आप बताओ. I am amazing, as usual. मुझे पता है कितने टेक्स में हुआ है. But you know the amazeness, you can't deny that. Of Mind Stance or myself? And me. But how have you been? I have been like heartbeat. ऊपर नीचे चल रहा है. मस्त है. चल रही है तो सही है. जिस दिन रुकेगी तब चिट्ठी मिल जाएगी आपको. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा होगा. कुछ छोड़ के जाऊंगा मैं. आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? So I have known Gaurav since school. And Gaurav was that child in school who would bring his camera and take pictures and also be in the computer lab all the time, creating something, doing something, I don't know what. And I don't know how did he have access to that. How did you have access to it? Now that school is old story, I think we can. हाँ, very openly I talk about it. तो school का it started off from acting. मेरी टीचर जो थी सुषमा मैम याद है? Of course याद है. तो सुषमा मैम की मेहरबानी थी. वहाँ से एक प्ले में आया था. एक विलन का रोल था तो वो मिला. फिर वो करा. ये विलन. तो कहानी है कि वहाँ से एक्टिंग में गए. मतलब एक्टिंग का एक प्ले कर रहा था. उस प्ले से थोड़ा बहुत, और इससे पहले थोड़ी सिंगिंग चलती थी हल्की फुल्की स्टार्टिंग से. तो सिंगिंग एक्टिंग इधर से स्टार्ट हुआ. फिर वो शो हमने 3 बार ही करा था. तो पहले हमने करा था कुछ असेंबली ग्राउंड में था, मेरे को याद नहीं क्या. फिर हमने एनुअल डे पे करा था. फिर हमने एक उसका इंटर स्कूल दिया. और इंटर स्कूल ख़त्म होने के बाद हमें पता चलता है कि वो इंटर स्कूल की टाइम लिमिट थी प्ले की 7 मिनट. हमारा प्ले था 40 मिनट का. हम पौने घंटे का पूरा एक्ट करे. वो ख़त्म हुआ. सब ने तालियां मारी और बाद में कह रहे लेकिन आप डिस्क्वालीफाइड हो बट यू डिड रियली वेल. तो हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर वहाँ से अलग अलग शोज होते थे. सो आई यूज्ड टू बेसिकली हैंडल जो जैसे कोई भी अगर शो हो रहा है तो उसमें जो पीछे स्क्रीन पे चल रहा है, द प्रेजेंटेशन, अ वीडियो, फोटो, कुछ भी वो चलता था. आई यूज्ड टू एडिट ऑल ऑफ दैट. आई यूज्ड टू हैंडल ऑल द साउंड, लाइट्स ऑफ द होल शो. जो भी बीच बीच में आते हैं, जो भी फिलर्स हैं, कब क्या चलेगा, पूरा एक्ट का मतलब पूरा जितना भी बड़ा शो हो उसका पूरा टाइमिंग सब कुछ मेरे को पता होता था. एंड आई यूज्ड टू हैंडल दिस विद पांडे सर. पांडे He used to be my guy in school. मतलब वहाँ तो बहुत कुछ हुआ है. और फिर कंप्यूटर लैब में I used to sit in, वो सर्वर रूम होता था. मस्त कूल, बहुत चिल्ड एसी वाला जैसा आपको चाहिए था अभी था. आप समझ रहे हो ना, था. तो वहाँ से तो फिर वही था कि 8th 9th 10th 3 साल में से मैं सिर्फ 6 महीने क्लास में बैठा था. 2.5 साल में बाहर ही था. The point is कि I have witnessed your journey since school, and I thought that you were a media student in college, but you were not. But you were still very actively doing photography. हाँ, मीडिया में ही वही सीन था. हाँ, and you were still working on, those lines. My question is that because you have explored so many creative pathways, and you have been there, worked in that space, what do you think art really means for you? Expression. Elaborate. Simple. So, मतलब this will be a too high statement to say कि I have explored different creative pathways, but it's so एक simple चीज़ है. मैं ये रखता हूँ लिख के भी. देखो पढ़ाता हूँ एक मिनट. I'll start off with it. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 E's basically. Explore, experiment, experience, express, enjoy and evolve.
सो ये जो स्टार्टिंग के 3 है ना, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस. सो दिस इज a route, my route towards art. So what happened, or what you can say, my thing was, I have been that inquisitive, curiously inclined towards new things, towards tech, towards anything new. मतलब कुछ भी है, even this phone, a transmitter, a car, anything. मेरे को बस inquisitive, मेरे को खारिश है. मैं I'll dig. It's like that. Any new phone, I'll dig. So it started from there, and then it got to a point कि हाँ, I was doing visual. मतलब मैं इसको बहुत broadly कहूँगा. Visuals में भी था, मैं music की तरफ भी था. I was a bit towards dance, but not socially. तो समझ रहे हो, वो हर चीज़, there was every part of thing, but at the end when I now zoom out and see everything, and currently भी जो चल रहा है, it is just simple expression. It can be a conscious effort, it can be a non-conscious effort. कैसा भी हो सकता है वो. आप वो आजकल एक नया वो टर्म सीखे हैं लोग, सबकॉन्शियस भी, तो वो आर्ट वर्ल्ड में बहुत चलता है आज. मतलब सबकॉन्शियस के नाम पे तुम कुछ भी बेचो, बिकता है कि भाई ये तो मेरा सबकॉन्शियस है. सबकॉन्शियस पे तो ना उसका खुद का कंट्रोल है, ना सोसाइटी का, ना ऊपर वाले का, तो कुछ भी बना दो. खैर पॉइंट, मतलब दिस कैन बी, मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट, डोंट होल्ड दिस स्टेटमेंट्स, बट कहने का एक जस्ट बात को पकड़ना, शब्दों को नहीं, है ना. सो simply saying expression, but it has its own factors, it has its own uses, and it has its own pros and cons. कि एक आर्टिस्ट है, अगर आज एम एफ हुसैन है, उसने 100 पेंटिंग बनाई, 1000 बनाई, कुछ भी बनाया, उसने कुछ देखा, वो माना, उसने कहा कि ऐसा है. लेट्स लीव द पॉलिटिकल एंड बिजनेस एंगल टुवर्ड्स इट. वो एक बार हटा के किसी ने तो कहा ही होगा ना कि हाँ यार ठीक है, बहुत ही बढ़िया है ना. तभी तो वो खेल खेलना शुरू हुआ होगा. नहीं तो क्या, मतलब लेजिट माय दादू वाज टेलिंग, माय कजिन दादू, नॉट माय ओन दादू, बट खैर माय कजिन दादू, लिटरली यस्टरडे फॉर द 5th और 6th टाइम आई सिट विद हिम एंड टॉक. बहुत होता है. तो कल होली थी, मैं मिलने गया, तो वो बता रहे थे, मतलब ही यूज्ड टू लिव इन हनुमान मंदिर सीपी, उसके एरिया में आसपास. तो उन्होंने कहा, कह रहे वो कौन था वो, मतलब अब वो भाई ही इज 85 90ish गाय. तो कह रहे अरे वो मुसलमान पेंटर कौन था, वो तू जानता है ना उसको, क्या नाम था उसका. मैं कहा एम.एफ. हुसैन. कह रहे हाँ. अरे ऐसे घूमता था इधर उधर, हमारे सामने इधर उधर ऐसे रहता था, और उसने देखो कर दिया. मतलब वी वर डिस्कसिंग अबाउट आर्ट एंड फोटोग्राफी ओनली. तो उनसे वही बात, उसके बाद उन्होंने कहा, कह रहे ये करता था. और वो लेजिट ऐसा था, यूज्ड टू स्लीप ऑन, मतलब ऐसा पाते वाते इधर उधर, ऐसे वो जो मिला उससे बस खींच खाच के बना दिया. Even while working in a gallery, he used to do the same thing. तो basically खेल वही है. Art just becomes very subjective in a way कि how are you seeing things and how you want the world to see them. Next question to you. How has your relationship with art grown or changed over the years? I was never doing acting as कि हाँ मेरे को this is my thing and no. I was never singing कि अरे नहीं, मेरे को सुर समझ आता है, मेरे को ताल समझ आती है, मेरे को वो हर एक गाना मैं आज भी अगर सुनता हूँ, I am not going towards the lyrics first, I am going towards the music first. कैसे शुरू हो रहा है वो, कैसे ख़त्म हो रहा है, और there is a, मतलब सेकंड, अगर मेरे को पहली बारी में समझ आ गया तो मैं अगली बारी में लिरिक्स पढ़ूंगा, बट 3rd 4th तक कई बार होता है कि मैं शायद 100 बार गाना सुन लूँ, पर मैं लिरिक्स पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है लिरिक्स क्या है, और मैं बस गाना सुना करके मजे ले रहा हूँ. एंड पर मेरे को वो लचक समझ आती है, मेरे को वो आई अंडरस्टैंड दैट फ्लो, आई अंडरस्टैंड दैट वो ऐसा, वो पर वो ऐसा अब हुआ है. स्कूल में आई यूज्ड टू लिसन अ ट्रैक, मेरे को पसंद आ गया एंड नॉन स्टॉप 3 दिन सुन रहा हूँ, मेरे को याद है, मेरे को आज तक याद है. वैसा होता था. एंड then it got to, so 8th 9th के आसपास it got, मतलब जब acting आई तब उसके साथ साथ मैं photos काफ़ी edit करता था. So I used to, मतलब मैं खींचूँ या ना खींचूँ, I used to be on Photoshop, I used to
मतलब मैं 5th क्लास में 10th क्लास के दोस्तों के प्रोजेक्ट्स बनाता था, तो फोटोशॉप पे वो सब चीज़ें चल रही हैं, बट इट वॉज नेवर एन एक्सप्रेशन फॉर मी. आई गॉट इन टू फोटोग्राफी इन 11th वाला सीन था, मतलब इट वॉज थ्रू अ फ्रेंड. तो मैं फोटोग्राफी ऐसा फिर मेरे को था कि नहीं मैं कैमरा लेके खींचूँ. उससे पहले आई वॉज इन टू दैट. तो बेसिकली कहने का मतलब एक विजुअल सेंस थी स्टार्टिंग से, एक थोड़ी बहुत थी, एंड देयर वाज सम म्यूजिकल सेंस इनसाइड, एंड देन देयर वाज दिस एक्टिंग वाला थिंग आल्सो. उसके बाद जाके फोटोग्राफी आई. देन फोटोग्राफी भी, दिस वाज 2015 टू 2018 तक आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. ऐसा सब चल रहा था कि हाँ मैं खींच रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, आई एम जस्ट शूटिंग व्हाट आई एम लाइकिंग. एकदम वर्कशॉप मोड में चला गया. हाँ, और मैं ना जिद्दी रहा हूँ बचपन से, और जिद बहुत जरूरी है आर्ट के लिए. आर्ट के लिए क्या, किसी भी चीज़ के लिए, अगर तुम्हें कुछ खुद से ऐसा नहीं कि मतलब वो आजकल एक वो बिजनेस और जॉब वाला जो माइंडसेट हो गया कि नहीं यार खुद से तो सिर्फ बिजनेसमैन कर रहा है, जॉब वाला नहीं कर. नहीं, खुद से करने का मतलब जब मैं कह रहा हूँ दैट मीन्स जस्ट टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम इन योर लाइफ व्हिच मेक्स इट स्मूथ फॉर योरसेल्फ. दैट्स इट. वो किसी और के लिए फ्रीडम हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहेंगे, कुछ उससे कोई पॉइंट ही नहीं है लोगों का. बट तुम क्या उसको फ्रीडम मानते हो. अब क्या वो फ्रीडम सबके ना होने से है और उसके बाद तुम मानते हो कि तुम फ्रीडम है तुम्हारा, और क्या वो फ्रीडम ऐसा है कि तुम हजारों की भीड़ में हो और लेकिन तुम फ्री हो. सो देयर केम अ टाइम इन माई लाइफ. तो मेरे घर पे ऐसा बचपन से था कि हम मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हर चीज़ जाते हैं, ठीक है. 8th क्लास कुछ सटक गया दिमाग में, मैंने कहा पॉइंट क्या है, मूर्ति में क्या रखा है. कुछ नहीं है. मैंने वहाँ से एक, अब मैं क्योंकि अब मैं ये बात कह सकता हूँ, हो गए 10-12 साल इस बात को. मैंने वहाँ उस समय ये नहीं सोचा था कि क्या होगा. उस समय मेरे लिए वो ट्रूथ, मेरे लिए वो सच था कि यार ये मूर्ति से कुछ नहीं है. मेरे को 2 चीज़ें चाहिए थी ज़िंदगी में, गैजेट्स और अच्छे नंबर. स्कूल में गैजेट्स के लिए क्या चाहिए, मम्मी पापा को बोलना है दिला देंगे. अच्छे नंबरों के लिए क्या चाहिए, पढ़ ले भाई, खत्म बात. अगर आप पढ़ लोगे तो आपको नंबर आ जाएंगे. अब इसमें भगवान के सामने मंदिर में सुबह खड़े होकर बोलने का क्या पॉइंट है कि नहीं यार ये ऐसे करा दो, ऐसे करा दो, ऐसे करा दो. अबे तूने खुद जाके करना है भाई. उनको कहने का कोई पॉइंट नहीं है. तेरा इरादा सही होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, वो ठीक है. जैसे वो एक लाइन है, एक वैसे तो कहने को तो भजन है बट आई लाइक इट, कि भक्त नहीं भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं. I was talking to a very close friend of mine yesterday about this, and she said something to me that it seems that you don't have resources that can help you to calm down or help you ground and get yourself out of that rut. Yes, of that thought process. And I was like, no, that's not the thing. I know my resources. I know I have resources, but I'm just not able to access them. Or maybe I'm just denying to access them. I don't know why. But it takes it too much effort now to access them. Yeah. पता है क्यों है वो? बताइए. एक बहुत प्यारा गाना है ये. This has been a song in my family. मतलब मेरे पापा का favorite track है. थोड़ा ऐसा heartbreak type song है, but it is a good song. Understand the depth of it. So the song goes. मैं उसके दर से नहीं, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, मगर उसने न रोका, न दामन भी पकड़ा, न आवाज़ दी, न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ही है. आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं. My point was कि when we are in touch with art in any form, whether it's dance, music, theater, drawing, painting, coloring, XYZ, when we are in touch with art in any form, we become that sensitive person. Yes. When we read, we understand, oh, the writer is saying this. हमारा अपना perspective क्या है, उसका perspective क्या है. So
art just brings that channel to be that receptive, that sensitive, that emotional. एज आर्टिस्ट हम मौका देते हैं दूसरों को कि आओ हाँ, correct. महसूस करो थोड़ा. हाँ. Yes. So we not बहुत प्यारी just बात है ये. we not just accept उनका perspective, but we also open our perspective to Yes. them. So yeah, I think मेरे ख्याल से मंदिरों में भी यही होता है या चर्च में. मतलब फादर he allows you to come out and say your shit, express in some way. yeah, and In this some is, or I the think other way this कि- is what most religious places, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब जगह यही तो है ना कि लोग जाके शांति इसलिए महसूस करें कि they can at least, चाहे वो telepathically communicate करें, but they're getting it Right. out of their system. And I think this emotional burden that we mostly feel is because we do not have an outlet for this thought process, this emotional burden that we often feel. What do we get most sad about? You know, unrequited love, broken heart, like, you know, trust issues, somebody saying something. I'm sorry, I do not want to take नहीं it नहीं कोई ट्रिगर नहीं है, down the कोई ट्रिगर lane. नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है. But you know, अभी सुबह बात हुई मेरी एक दोस्त से, उस बेचारे का अभी 1-2 दिन पहले ही ऐसा ट्रस्ट इशू वाला से मतलब. yeah, And it hurts यार. it hurts, and we don't know how to deal with that hurt, Yes. and we end up becoming more bitter. Oh, okay. People are getting into alcoholism, drugs, or even probably making paintings like a madman. वो भी sickening है. ठीक है. At least that is something productive. कुछ निकाल रहे हो तुम. But है यार वो sickening है. वो भी है. Overthinking. सेम चीज़ है वो. You're just hurting yourself in some other way. Yeah. Even basically you're getting on anything और उसका तुम access कर रहे हो. You just want it more and more and more and more and more. क्योंकि तुम्हारा एक खालीपन हो गया अंदर, एक void हो गया ना. तुम सोच रहे हो कि मैं इधर से भर दूंगा उसको. Yeah. नहीं भरेगा. Yeah. और वो समझते समझते ना अपन इतना समय खराब कर देते हैं. And ना वो void खत्म होता है, उल्टा हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने शुरू भी नहीं किया होता. हम और नीचे गिर जाते हैं. ठीक है. गाड़ी को इसने इतने मेटाफर्स में यूज कर लिया ना, मुझे बुरा लग रहा है. कोई बात नहीं, इसने ये नहीं देखा कि मैंने इसी को देख के करा है. वो तो सेकेंडरी है. फिर मेरी गाड़ी मेरे लिए ज्यादा प्यारी है. Have you met Elo? हाँ ये कर लो पहले. Say hi to Elo. Hi I-20. People very rarely intend on hurting you. Very rarely. I'm not saying it's not the case. Okay. People mostly unintentionally hurt you. They don't realize that what they are doing or what they do impacts you in a certain way. My only concern is that if I'm telling you that your action or, you know, things you said or things you did hurt me, and yet you do nothing about it, that's okay, tata bye bye for me. I believe it's okay to make mistakes. It's okay to, because I realize that I have also done this, and I would be happy to get that information and be like, fine, you know, I'm gonna make it up to you, and I'll be more mindful that I don't do or say things that hurt you, or maybe put them in a way that are more comforting. If I have to, You'll speak make my an truth. effort. Yeah, I'll At make the an end of the day, effort. you'll make an effort. But when I see people, when I tell them Not that, make an effort, then you Yeah. are like, okay, bye. yeah, and I'm big on communication. I'm big on, I need to know. I would, you know, I feel that sometimes I am that person where I would want to know that, Parnika, just shut up, don't talk to me. I don't want you around right now, rather than being ghosted and being like complete silence. I don't like being in the unknown. अच्छा. I would rather want them to come and tell me that you hurt me, or, you know, you did something wrong. पर नहीं मतलब मैं नहीं बता पाता. I'm just saying. Huh, Listen, you but then that's when I come in, when I'm like, if I notice change in your changes. behavior, I would come and ask you.
and I would probe you. I'll be like, no, tell me. Because I know for a fact something is wrong. I don't know if it is me or if it is something else, but I know something is wrong. And even in that situation, you go like ki nahi, nothing is wrong, no, nothing, everything is fine. Like, and then I'm like, हाँ, okay, tata, bye bye then. I've made the effort. You don't want to do it? Yeah. Don't do it. मतलब ज़्यादा उस पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, एक बार पूछा, एक दो बार पूछा, हाँ, मतलब अपने ठीक बिल्कुल सही बात। Put in the effort. I love to give people the benefit of doubt. But people क्या इतना? एक तूने बीच में बात बोली थी कि दुख को लेके ना, कि मतलब if somebody is hurting you तो उसका इंटेंशन था या नहीं था, nobody hurts you intentionally, like most of them don't. I think when somebody is hurting you, the intention is not so important. I don't know if I'm sounding mean right now, but I think intention से फर्क नहीं पड़ता है. I think both the parties should know that दुखी हुए बिना किसी को दुख नहीं दिया जाता. तो अगर तुम्हें किसी से दुख हो रहा है, तो ये पहली बात सबसे जल्दी समझो कि सामने वाले को भी हो रहा है. अब तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, तुम ये सोचो, अपनी तो तुम्हें कितनी ही फिक्र है ना. तो तुम उस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो क्या? तो इस बात को समझो कि अगर तुम किसी से नाराज हो, दुखी हो, तो सामने वाला भी तुमसे नाराज है, उसे भी तकलीफ हुई है तुम्हें वो तकलीफ देने में. चाहे उसने चाह के दी या ना चाह के दी, वो बात अलग है, पर तकलीफ उसे भी हो रही है. अगर उसने चाह के दी तो तुम्हारा पॉइंट ही नहीं है कॉन्वर्सेशन का. अगर ना चाह के दी तो मैं खुद से पहले उसको रख के पूछूंगा, नहीं यार तू बता पहले क्या है, मेरे साथ तो चल मैं संभालूंगा, वो हम मिल के देख लेंगे, तेरे को बता. क्योंकि एक चीज शुरू वहां से हो रही है ना, वो इनिशिएट वहां पे हुआ. Entire reason he shared the story was कि अगर दूसरा इंसान किसी ढंग से रिएक्ट कर रहा है और अगर तुम्हें उनसे परेशानी नहीं है, तो उनसे पूछ लो कि भाई क्या चल रहा है. और अगर तुम्हें खुद उनसे परेशानी है, मतलब उन्हें भी तुमसे कुछ परेशानी है. What? कोई भी रिलेशनशिप, इवन इन फ्रेंडशिप्स, इवन इन colleague, corporate environment or in romantic relationships, I think मेरा मानना ऐसा है, I don't know, of course there are a lot of different opinions, पर मेरा मानना ऐसा है कि communication जो है ना, वो two way street है. मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप समझो, आप जो मुझे बात कर रहे हैं मैं चाहती हूँ कि मैं उसको समझूँ. और क्योंकि I think with communication comes a big part of comprehension, कि हम जब तक सामने वाले को समझेंगे नहीं और हम उनको अगर सुनते रहेंगे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट, कि हाँ भाई सुनना है उनको, कोई मतलब सुन के खत्म करो बात, तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता है. निपटाने के लिए खेलोगे तो फिर निपट ही जाओगे. हाँ, तो वो उसका पॉइंट ही नहीं है. एंड देन आई थिंक कि सुनो, समझो एंड देन कम टू अ सॉल्यूशन, एंड इट गोज बोथ वेज. Whether I am the one who is being hurt or whether I am somebody who has hurt someone, it doesn't matter unless both the parties have shared their perspective, have expressed what they want. तुम दोनों को बैठ के बात करना जरूरी है. और उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, उसके लिए बहुत सबसे पहले तो चाह चाहिए ना यार. हाँ, सबसे पहले वो चाह चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये जिस शेप में है ये ऐसा नहीं चाहिए, इसे ठीक करने का है मेरे को. उसके बाद ही वो चीज़ बैठेगी कि तुम लोग बैठोगे, बात करोगे, तुम लोग अपने पुराने लफड़े सुलझाओगे, नए की तैयारी करोगे. ऑब्वियसली, मतलब वो एक साथ ऑब्वियसली चलेगा ना वो तो. बट वो एक एफर्ट है ना यार. देयर इज़ अ रीज़न कि कुछ लोग 1 साल के पहले ही डिवोर्स ले लेते हैं और कुछ लोग 60 साल तक नहीं लेते हैं, बिकॉज दे हैव फिगर्ड आउट अ वे टू मूव अहेड. या ट्रू. नहीं तो इट इज marriage is a very क्या बोलेंगे, ill biological, unbiological, पता नहीं, मतलब बहुत ही anti biological thing है वो. दोस्तों 220 IQ. I'm gonna share what he just shared with me. You want me to unlock? No, unlock there. It is from a book called When All You Have Ever Wanted Isn't Enough. And it says, I'm afraid that we may be raising a generation of young people who will grow up afraid to love,
afraid to give themselves completely to another person because they will have seen how much it hurts to take the risk of loving and how it will not work out. I'm afraid that they will grow up looking for intimacy without risk, for pleasure, without significant emotional investment. They will be so fearful of the pain of disappointment that they will forego the possibilities of love and joy. Harold Kushner. Now that we talk about emotions and feelings so much, I feel, it's like there is so much awareness. I remember one time my therapist saying this to me, that you have so much information and you have so much awareness, but you don't know what to do with it. And that is also backfiring. Yes. And I'm like, yes, that's true. ये काफ़ी एक अच्छे आदमी ने बात बोली थी कि एक बहुत ही अच्छे साइको एनालिसिस वाले बंदा जो है, मतलब जो बहुत ही ऐसा ये स्टडीड एवरीथिंग एंड मतलब बहुत शॉर्ट है ना, उसमें और एक मिस्टिक में ज़्यादा अंतर नहीं होता है. वो सेम पानी में है, एक डूब रहा है एक तैर रहा है. बस ये फ़र्क है. So mystic is the one who is swimming the same water you're drowning in. It needs a lot of courage and effort to figure that out. Yes. Because not everything works for everything. But something works for everyone. And वो something जो है उसको trial and error method से try तो करना पड़ेगा. On that note, we have a very long episode set for you before we go, Gaurav. Yes. क्या? What would you like to say to our audience members? There is one thing which I think should be discussed. What do you need to pursue art? The most important thing I think which everyone should have is courage. Yes. वो हिम्मत होनी चाहिए, और हिम्मत आएगी उस जिद से, वो स्टबननेस चाहिए, वो तभी होता है. वो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें वो युद्ध का अर्जुन बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने भाइयों से लड़ना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे अपनों से भी लड़ना पड़ेगा तुम्हें. अगर तुम्हें चाहिए तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ बुक, द करेज टू क्रिएट, आई गेस, बाय रोलो मे, ऐसा ही कुछ है शायद. इट्स अ गुड बुक. मैंने पढ़ी नहीं है पर आई नो इट्स अ गुड बुक. Okay. You had to share your parting note? My last note. Yes. And this is from a guy called Jack Kerouac. I really like him. And he says, one day I will find the right words and they will be simple. Oh. And that is the cue to my call. Okay. On that note, like, share, subscribe. See you soon. And phone ही नहीं खत्म हो रहे हैं. Okay, bye.